दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों की उम्र को कैसे बढ़ाया जाए, आज इस बारे में बात करने वाले। अगर आपकी भी उम्र 40 से ऊपर जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसके बाद मांसपेशियों का कमजोर होना और हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों से आवाज आना, ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यहीं पर अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपको जिंदगी में कभी भी हड्डियों और मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली। और आपने ये चीज खास सुनी ही होगी कि एक इंसान बूढ़ा उम्र से नहीं, टांगों के दर्द और ना चलने के सिस्टम से हो जाता है। क्या आपके भी घुटनों से कटकट की आवाज आती है? क्या आपके भी पैर जब आप जमीन पर रखते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है? और आपकी भी उम्र 40 से ऊपर जा रही है तो ये आपकी हड्डियां आपसे मदद मांग रही हैं। जिन हड्डियों और घुटनों का दर्द पहले 55 या 60 की उम्र में शुरू होता था, आज के समय में 40-45 में ही ये दर्द शुरू होने लग गया है। आज हम बात करने वाले हैं बिना डरे, बिना भारी भरकम एक्सरसाइज किए, बिना भारी भरकम दवाइयां खाए, नेचुरली 4 ऐसे स्टेप्स से जिनसे आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं और जोड़ों को भी मजबूत कर सकते हैं। आप हड्डियों के लिए एक चीज साफ सुन लीजिए, उनका 2 नियम है, या फिर तो यूज इट या फिर लॉस इट। या फिर तो आप इसे यूज कर लो या फिर ये लॉस हो जाएंगी। अगर आप हड्डियों से काम नहीं लेंगे तो वो कमजोर होती जाएंगी। ये नहीं है जिस चीज से काम नहीं लिया वो सुरक्षित पड़ी रहेगी। ये कोई घर पे रखा वो एंटीक बर्तन नहीं है जिसे आपने यूज नहीं किया तो वैसे का वैसे रह जाएगा। ये हड्डियां आपसे चाल मांगती हैं, मूवमेंट मांगती हैं। अगर इनमें मूवमेंट रही तो ये वो गाड़ी है, वो टायर है जो सही से चलता रहेगा, नहीं तो ये वो टायर बन जाएगा जो पड़ा पड़ा ही ड्राई होकर फट जाता है। अगर आप रेगुलर सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी, आपकी हड्डियों में जान रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, और दूसरा स्टेप है पानी पीना। गर्मियों में तो अच्छा खासा पानी पीते हो, फिर सर्दियों में क्यों नहीं पीते? क्यों सर्दियों में बॉडी को जरूरत नहीं है? अरे भाई, जरूरत है, बस हमने उसको महसूस नहीं करवाया। फिर हम कहते हैं कि हाथ ड्राई लग रहे हैं, इस पे तो कोई क्रीम लगानी पड़ेगी, एड़ियां फट रही हैं। ये सभी चीजें सर्दियों में सिर्फ इसी कारण से होती है क्योंकि आप सर्दियों में पानी नहीं पीते। अब एक पर्सन वो जो पानी अच्छा खासा पी रहा है, उसकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी सर्दियों में। अब बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान हो चुका है कि पानी अच्छा खासा पीना है और सर्दियों में गर्म पानी पीने लग जाते हैं। गर्म पानी, हद से ज्यादा गर्म पानी भी अगर आप सर्दियों में पीते हैं तो वो भी घुटनों के दर्द का कारण बनता है। उसके पीछे रीजन ये है, ज्यादा गर्म पानी हमारे पेट में जाकर ड्राइनेस पैदा कर देता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पानी पी रहे हैं तो गुनगुना पीना है, ना बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडा। तीसरे स्टेप में आपने 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है। रेगुलर, आपने बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं है, पर ब्रिस्क वॉक यानी कि थोड़ी सी तेज चाल से चलना है। ये आपकी बॉडी के हर एक जोड़ को मूवमेंट देता है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो मूवमेंट देता है। इसके अलावा इसका एक और अच्छा फायदा होता है, वैसे ये वीडियो का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करने का भी काम करता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी स्टेप की, यानी कि खाने की आदतें। हमारी खाने की आदतें कभी कभी इतनी गलत हो जाती हैं और हम उसे अच्छी आदत समझकर अपनाते रहते हैं। हम कम खाना खाते हैं लेकिन गलत खाना खाते हैं, तो फिर अब क्या करें? हम सही समय पर खाना खाते हैं पर खाना गलत खा रहे हैं, तो क्या करें? यानी जो अंदर जा रहा है वो तो गलत जा रहा है। हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, और अगर उम्र 40-45 से ऊपर जा रही है फिर तो पक्का ही मीठा खाना आपको बहुत कम कर देना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी है, ऑयली फूड नहीं खाना है और नमक का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। ये 3 चीजें तो आपको पता है कि नहीं खानी है। तब बहुत सारे लोग घर पर ही तेल वाला खाना, सूखी सब्जी ये बना बना कर खाते हैं, फिर कहते हैं तो हम तो खाना घर का खा रहे हैं, फिर हमें नुकसान क्यों हो रहा है? घर पर बनाएं या बाहर का खाएं, बस तेल का फर्क रहता है कि बाहर का तेल खराब है, घर का तेल अच्छा है, लेकिन खा तो गलत ही रहे हो। इतना तेल अंदर जाएगा तो पचेगा कैसे?
अगर आपके भी जोड़ों में, घुटनों में सूजन रहती है, जोड़ अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उन्हें अच्छा गुड फैट देना होगा और एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें देनी होंगी। अब क्या देना है, तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहां तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हर एक इंसान को चाहिए कि नेचुरल तरीके से आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर एंटी इंफ्लेमेटरी चीजों में आता है, रात को सोते टाइम आपने हल्दी वाला दूध पीना है। हो सके तो उसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च डालकर पी लीजिए। ये बॉडी की सूजन को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा रोजाना अपनी डाइट के अंदर 1 अखरोट शामिल करना है। रात को पानी में भिगोना है और सुबह से छीलकर खा लेना है। ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत पतली सी परत होती है, ऐसे खाना चाहे ऐसे भी खा लें। इसके अलावा एक दिन में 1 बार 1 चम्मच भुनी हुई अलसी या पाउडर बनी हुई अलसी को खाना है आपने। ये अलसी के अंदर और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी गुड फैट होती है, जो जोड़ों को चिकनाहट देती है, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। इसके अलावा ग्रीस को दोबारा बनाने का भी ये काम करती है। नेक्स्ट आता है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, उसका पानी भी पी लीजिए। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी हो गया। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीजें मिल गई जो हमारे मसल को अच्छा करती हैं, बॉडी में से वात को दूर करती हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर मूंगफली शामिल कर सकते हैं, लेकिन रात के समय मूंगफली नहीं खाइए क्योंकि वो पचने में थोड़ी भारी होती है। आप ब्रेकफास्ट के अंदर काले चने की चाट खा सकते हैं, मखाने आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल एक बात बताऊं तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए अकेला कैल्शियम या विटामिन डी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसके साथ जिंक और विटामिन K2 भी चाहिए। तो मेथी दाने के अंदर आपको ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं, यानी कैल्शियम, इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन K2 और जिंक, ये सभी चीजें, इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी आपको मेथी दाने के अंदर मिल जाएगा। तो इसे तो आपने अपनी डाइट में शामिल करना ही है। इसके अलावा एक और चीज, आपको पता है कि हड्डियां मजबूत करनी है तो कुछ मात्रा में कोलेजन भी होना चाहिए। तो कोलेजन अगर बॉडी में चाहिए तो सिंपल सी चीज है ना, आंवला अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। आंवले के अंदर अच्छी खासी मात्रा में कोलेजन होता है, जो ना केवल स्किन को अच्छा करता है बल्कि हड्डियों को नरिश करता है, हड्डियों की ताकत को बनाकर रखने का काम करता है। आप आंवले का पाउडर ले लीजिए, जूस ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, मुरब्बे को अच्छे से धोकर खाइएगा, बहुत मीठा होता है। तो इस तरीके से आप अचार के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी अगर आप और चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।